लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के चौथे श्लोक को देख रहे हैं। जो प्रभुपाद जी कहते हैं वो अपने जीवन में होते हुए देखते हैं तो बड़ा विश्वास बन जाता है। आज एक भक्त क्लास में आए, बोले कई दिन से जप कर रहे हैं, लगता है क्लास में कभी आते नहीं, इसलिए आज बोले प्रभु जी कुछ समझ नहीं आ रहा है। गीता क्लास इजी था ना? बोले फिर बाद में फोटो भेजे, प्रभु जी गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु, कारोदकशाई विष्णु क्या होता है समझ नहीं आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा लगता है पहली बार आ रहे हैं क्लास में। मतलब 3 साल से हम कई बार पढ़ा चुके हैं गर्भोदकशाई विष्णु, कारोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु। तो मैं क्रोधित नहीं हुआ। मुझे बात प्रभुपाद जी की याद आई कि देखो व्यक्ति प्रारंभ में हरि नाम जप करता है, फिर उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो वह भागवतम सुनकर के और प्रगति करता है, दिख रहा है एकदम से। फिर उन्होंने केवल यही नहीं कहा प्रभु जी कोई ग्रुप भी है जिसमें नोट्स मिल सकते हैं, मतलब गीता चर्चा यथारूप या भागवत अध्यापन का कोई ज्ञान नहीं, जबकि लिंक दिया हुआ हूं मैं। जब आप ये देखिए कि किस प्रकार से लोग बाग अनकॉन्शियस हैं, तो गुस्सा करके मिलेगा ही क्या? आपको लग रहा है कि सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग पहले बात तो सुन नहीं रहे हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट अब 3 साल हो गए भागवत में पढ़ाते हुए, गीता पढ़ाते हुए। तो अब कई बार फोटो दिखा दिखा के समझाया गया कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, विष्णु तू त्रीणी रूपाणी इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसको नहीं जान पाने का कारण है कि भाई शुरुआत में जानने की इच्छा ही नहीं है। जब भूख ही नहीं है तो खाना कितना भी अच्छा बना हो, कैसा बना हो, क्या पता नहीं क्या बना है, हमें क्या फर्क पड़ता, अब जानते ही नहीं। तो दिस शोज वेरी क्लियरली कि कैसे भगवान का नाम व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है। जब शुद्ध होगा तो उसके अंदर से भगवान प्रेरित करेंगे। भाई जरा देखो उसमें क्या लिखा है गीता में, भागवत में, ऐसे करके साइलेंट कर दीजिए, किसी का फोन बज रहा है लगातार, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अच्छा लगा हमको एक एक्सपेरिमेंट, मतलब साक्षात होते हुए जो चीज़ प्रपात कह रहे हैं। तो अब हम लोग 3.5.3 में क्या सुने थे, देखिए देखिए ये बहुत आसान बात नहीं है कि हम यहाँ बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं। हमको मतलब कहीं पे भी कोई किताबें नहीं खुलती, एक भी दिन हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, एक बार भी नाम बोल पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। यद्यपि हम बहुत सारे दोषों से युक्त हैं फिर भी। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। थर्ड में इन्होंने बोला था कि देखिए भक्तों का, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का तो जीवन ही दूसरों का उद्धार करने के लिए। कैसे लोगों का? जनस्य कृष्णाद विमुखस्य देवात अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाये चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य वह लोग, कृष्णाद विमुखस्य, प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ बड़ा सुंदर दिया। जनस्य मतलब सामान्य व्यक्ति की। कौन सामान्य व्यक्ति है? जो कृष्ण से विमुख है वह सामान्य व्यक्ति है। जो कृष्ण से विमुख नहीं है वह असामान्य व्यक्ति है। समझ में आया? सामान्यतः जगत में लोग कृष्ण से विमुख रहते हैं, उन्हें कृष्ण से कोई मतलब नहीं। तो विमुख कृष्ण से रहते तो सामान्य कैसे हो गया? क्योंकि कृष्ण सच्चिदानंद घन है, जीव सुख चाहता है और सुख के सच्चे स्रोत से ही वह विमुख है। नहीं ये नहीं करना, जैसे मीठा खाना चाहता हो, कहीं मीठा खाना चाहता हूँ, अच्छा तो लीजिए रसमलाई, नहीं मीठा नहीं खाऊंगा, तो तुम मीठे के स्रोत से ही दूर हो तो मिठास मिलेगी कैसे? तो कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग कृष्ण से ही विमुख हैं। तो कृष्ण से विमुख क्यों है? अगर मान लो ये पूछे तो कहते हैं दैवात, पहले वह कुछ गलत कार्य किए इस कारण से अधर्मशीलस्य। अधर्मशील मतलब वह भगवत धर्म भक्ति के कार्यों से सर्वथा रहित हैं और इस कारण से सुदुखितस्य। सुदुखितस्य, सुख सुनते हैं लेकिन यहाँ पे सुदुख लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा दुखी हैं, अच्छे से दुखी है। सामान्य व्यक्ति दुखी ही है, ठीक है। तो उन पर अनुग्रहाय, अनुग्रह करने के लिए, यह इस जगत में चरंती, वह चरते हैं अर्थात चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। नूनम मतलब निश्चिति, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन? भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनार्दन वह भगवान जो माया का ही अर्दन करने वाले हैं, या जिनसे लोग याचना करते हैं भगवान हम बड़े दुख में हैं, हमें हमारे इस दुख की निवृत्ति कर दीजिए। ऐसे जनार्दन के भूत अर्थात भक्त या मतलब जीवात्माएं जो भगवान की हो गई हैं, और भव्यानी जो अन्यों के लिए मंगलमय, ऐसे भक्त लोग विचरण करते हैं। इसीलिए विचरण करते हैं कि वह अन्यों पर कृपा कर सके जो दुखी हैं। इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। इस अब अगले श्लोक को देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें लिखा है साधु वर्य
देखिए साधुओं का जो सामान्य स्वभाव है वह तीसरे श्लोक में बताया गया कि साधु वही व्यक्ति है जो अपने अर्थ का साधन करता है और दूसरों के लिए भी साधन करता है। समझ रहे बात? केवल अपने लिए साधना नहीं कर रहा है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो और अन्यों के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो, उसको साधु कहा जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति साधुत्व को प्राप्त करता है, साधु मतलब अच्छा व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो स्वाभाविक रूप से वह दूसरों को भी भगवान के बारे में बताना चाहता है। वह भी प्रयास करता है कि दूसरों को भी भगवान की भक्ति करने का मौका मिले। सिंपल है। तो साधु वर्ग का क्या करेगा? जो व्यक्ति साधुओं में सर्वश्रेष्ठ है वो क्या करेगा? वो तो और इस कार्य को करेगा ना। अच्छा एक विचार कीजिए, अभी मैं जितना भी भक्त बना हूं, थोड़ा प्रीचिंग करने का मन करता है, और जब मैं परमहंस बन जाऊंगा तो बनूंगा, मुझे विश्वास है 5 करोड़ साल के बाद बनूंगा, कभी बनूं, लेकिन बनूंगा जरूर। तो अब जब आप लोग भी बनेंगे, घबराइए मत। तो जब अब एकदम नाम के आनंद में डूब रहे हैं, तब कितना पगलाएंगे नाम देने के लिए? तो है ना, समझ रहे हैं बात? इतने बुरे व्यक्ति तो नहीं है ना कि पढ़े भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं, कुछ तो साधुत्व तो आए हैं, मान रहे हैं कि बहुत सारे दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण है कि भाई देख रहे हैं भक्ति की वजह से आया, अन्यथा नहीं आता कि हम खुद भी भक्ति करना चाहते हैं, दूसरों को भी सहायता करना चाहते हैं। आप लोग भी इसी प्रकार के होंगे। कोई आकर के आपसे पूछेगा कि कुछ भगवान के बारे में बताइए, तो आप चुप हो जाएंगे। हम नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान है ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे ना। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ बताएंगे, सब लोग भक्त बताते ही हैं। सामने माता जी बैठी हुई, इनके एक लड़का भक्ति नहीं करता तो बड़ी इनको दुख है। इस बात का दुख नहीं है ज़्यादा कि शरीर में कष्ट है। क्यों माता जी? आप शरीर के कष्ट के नहीं बोलती हैं, यही बार बार बोलती हैं हमारा एक लड़का और भक्त बन जाए तो अच्छा होगा। देखिए साधुत्व का लक्षण, जो भी भक्ति करता है उसके भक्ति देवी के प्रभाव से, हमारा प्रभाव नहीं है, भक्ति देवी के प्रभाव से उसके हृदय में इच्छा आती है कि दूसरों को भक्ति दी जानी चाहिए। तो कह रहे हैं कि तत् मतलब तस्मात्, पर इसलिए क्योंकि सारे साधु दूसरों के कल्याण के लिए करते ही रहते कार्य, तो आप तो साधु वर्य हैं, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप हमें वह सुख का मार्ग बताएं जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या होगा? तो वह हृदय में स्थित हम सभी जीवों को, जो उनका हृदय भक्ति के द्वारा पवित्र हो गया है, उसको ज्ञान, उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे, जो वेद प्रमाण ज्ञान है। समझ में आई बात? समझ पा रहे? श्लोक का विषय क्या है? श्लोक का विषय है कि हे साधुवर्य, आप हम लोगों को ऐसा मार्ग बताएं जो सुख से साधित हो। ये ना कहें कि अब गर्म तवी पे बैठना है, गर्म तवी पे बैठना है, जब हो नहीं रहा है और गर्म और दिन में केवल एक बार खाना है, वो भी 2 सेब। आप करी भक्ति, अच्छा है। ऐसा कोई मार्ग जो इतना कठिन हो तो उसको तो स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, सुख स्वरूप मार्ग बताइए जिसे करना बड़ा आसान हो और उसके द्वारा भगवान सम्यक रूप से आराधित होकर के हृदय में हमारे बैठे हुए भगवान, लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे, तो भगवान प्रसन्न होकर के वह ज्ञान दें जो वेद का ज्ञान है, अर्थात जीवात्मा का संबंध जो भगवान से, वह ज्ञान प्रकाशित कर दें। तो एक प्रश्न आएगा कि भाई यह ज्ञान चाहते क्यों हो? क्योंकि सुखाय कर्माणि करोति लोके, लेकिन सुख के लिए लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं हो रहा है, या उनको दुख मिल रहा है लेकिन उससे विरत नहीं हो पा रहे, बार बार वह उसी कार्य में लग रहा है जो उनको दुख प्राप्त कराएगा। तो यह ज्ञान है ना। भगवान अगर हृदय में प्रकाशित कर दें कि भैया यहां से कोई सुख नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति बिल्कुल उस कार्य को नहीं करेगा। भगवान ही उसको विरत कर सकते हैं। भगवान अपनी भक्ति का सुख दें उसको, तभी वह भोगों से विरत हो सकता है, नहीं तो बार बार भोग में पड़ेगा, दुखी होगा, फिर भोग में ही पड़ेगा। यही तो आप देख रहे हैं जगत में। यस, तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। यानी कि कई बार आप लोग प्रश्न करेंगे, मन में आता होगा भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें, तो ये श्लोक उसी प्रश्न पे किया जा रहा है कि भगवान को हम कैसे बड़ी आसानी से प्रसन्न करें। ये श्लोक का विषय है, ताकि भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान ये न पुंसाम्। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान ये न पुंसाम्। हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम्। हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम्। तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान ये
येन पुंसाम् तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् तत्साधुवर्यादिशवर्त्मशं नः संराधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् हृदि स्थितो भक्षति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम् इसलिए हे महर्षि, महर्षि मतलब कौन से महर्षि? मैत्री मुनि। इतने डाउट से पूछ रहे अभी और कोई महर्षि मिला जो? मैत्री मुनि, आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक हृदय में स्थित भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। एक एक बात समझिए। आप बता सकते हैं कि इसलिए की व्याख्या क्या होगी? महर्षि मैत्री पूछे किस लिए दूं, तो उसमें लिखा इसलिए। तो किस लिए? किस लिए? अभी मैंने समझाया था किस लिए। यस, क्योंकि आप महाभागवत हैं, आप साधु वर्य हैं, और साधुओं का स्वभाव होता है कि जो लोग भोगों में पड़े हुए हैं, जो दुखों में, सुख प्राप्ति के उद्देश्य से दुख प्राप्ति के उपायों में लगे हुए हैं, तो उन पे कृपा करने के लिए ही घूमते रहते हैं। तो आप तो साधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें। भक्ति शब्द यद्यपि संस्कृत में नहीं, लेकिन प्रभुपाद उसके असली अर्थ को समझा रहे हैं। वह मार्ग जो सुख स्वरूप है और जिससे भगवान सम्यक रूप से आराधित है, वो कौन सा मार्ग है? भक्ति का मार्ग है। तो प्रश्न होगा कि भाई ये बात आप कैसे कह सकते हो? हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय को पढ़ चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति का मार्ग सुख स्वरूप है ना? इडली सांभर खाने में कोई दुख होता है? और स्वाहा स्वाहा आहा। ये जूस पीने में कोई दुख होता है? दाल चावल जो भी आपको भोजन बनाना है, जो मतलब भगवान को अर्पित किया सकता है, उसे खाने में कभी कोई दिक्कत है? कोई सेमिनार आप अटेंड किया प्रसाद कैसे खाएं ना? वो तो सिद्ध बात है, नित्य सिद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। कीर्तन करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। या अभी एक भक्त बोल रहे हैं, मैं उनको पूछा कि आप तो पढ़ाई करते हो, तो क्लास में क्यों आए? तो उनका देखिए कितना सुंदर रिपोर्ट आ रही है। आज सुबह से एक भी क्लास नहीं सुनी प्रभु जी, सारा दिन से बेचैनी हो रही थी प्रभु जी, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, तो आ गया, यहाँ आ गई मतलब। तो यानी कि यहाँ कुछ सुख मिल रहा है तब ना आ रहे हैं। और पढ़ाई से तो अपने आप बेचैनी होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वो तो स्वाभाविक सी बात है, ये हमारा भी अनुभव है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, सिंपली बाय सिटिंग यू मेक एडवांसमेंट। कथा चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, खाली बैठे रहे, सुन रहा है व्यक्ति, तो वह भी प्रगति कर रहा होता है। और समझ में आए तो कहना ही क्या। तो अब ये सुख रूप मार्ग है, ये गीता से पकड़िए। और भगवान प्रसन्न कौन से मार्ग से होते हैं? भक्ति मार्ग से। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति योग के विषय में उपदेश दें। समझ गए क्लाइन? ठीक है। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि देखिए, भगवान सबके हृदय में है। हम सबके हृदय में है कि नहीं? ये तो आपने सुना है। और अन्य लोगों के हृदय में भी है जो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, उनके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? सामान्यतः सामान्य व्यक्ति को सामान्य ज्ञान क्या दिया जा रहा है? भौतिक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान।
आहार निद्रा भय मैथुन, बेसिकली कैसे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करो, ये भगवान बिना किसी लैंग्वेज के ज्ञान के दे रहे हैं। जिन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता, उनको खाना आता है, सोना आता है। डू यू एग्री विद दिस? इज नॉट अस्टॉनिशिंग? इसी को प्रभात कहते हैं, जैसे बद्ध जीव के लिए नित्य सिद्ध क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन, उसे किसी सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुक्त जीव के लिए नित्य सिद्ध ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। लेकिन हम लोग के लिए ऐसा नित्य सिद्ध ज्ञान नहीं है। तो बड़ी रुचिकर बात है कि भगवान सारे ज्ञान के स्रोत हैं। बहुत सुंदर बात है। अंदर ही बैठे हैं लेकिन चुप, वो कुछ बोलते ही नहीं है। बोलते नहीं मतलब यह नहीं बताते कि मैं परम ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, पवित्र हूं इत्यादि, कुछ नहीं। गीता का कोई एक श्लोक नहीं समझाते हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? क्या यह आश्चर्य नहीं होता? ट्यूशन मास्टर अंदर बैठा है लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं बोले, नहीं बोले ना, इधर से उधर घुमा रहे, उधर से उधर घुमा रहे। आइसक्रीम खाना है, वहाँ आइसक्रीम पार्लर, वहाँ पे जूस पीना है, वहाँ चले जाओ, ये घुमाओ, वहाँ घुमाओ, यहाँ घूम जाओ। और यह भी नहीं बता रहे हैं कि तुम सुख प्राप्ति के लिए प्रयास गलत जगह कर रहे हो, यह भी नहीं बता रहे। डायरेक्ट भगवान नहीं बताते, भक्तों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से बताते हैं। सारी बातें एकदम सत्य दिख रही है अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन अगर आपने भगवत गीता का 10वां अध्याय भी पढ़ा है तो भगवान ने एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध बोला है, मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वतः। 3 श्लोक इकट्ठा करके समझ लीजिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता है, उनके प्राण भगवान की सेवा के निमित्त होते हैं, इंद्रियां, और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके वह सुख अनुभव करते हैं और तुष्ट होते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान जो प्रीतिपूर्वक इस प्रकार से भजन करते हैं वह ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा वह भगवान के पास आ सकें, और उनके हृदय में जो अज्ञान है वह भगवान स्वयं अंदर से नष्ट करते हैं। तो प्रसन्न होकर के ना, तेषाम एवा अनुकंपार्थम, ऐसे ही भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए, अहम अज्ञान जम तमः, जो अज्ञान से, अपने स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको भगवान नष्ट करते हैं। तो ये स्पष्ट दिख रहा है ना कि भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? ये जो हम दुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, सुख प्राप्ति की आशा से, इसको व्यक्ति बंद कर देता है। प्रमाण, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति सवेद, सवेद धातु, धातु अर्थात विधाता, भगवान जो विधाता हैं, जो जगत की सृष्टि करने वाले हैं, उनकी पदवीं परस्य, जो प्रकृति के गुणों के परे उनकी पदवी अर्थात उनकी स्थिति को वही व्यक्ति जानता है। जो अब वो पदवी कैसी है, वो व्यक्ति कैसे है, तो कह रहे हैं रथांग पाणे, जो रथ के अंग को अपने हाथ में धारण किए अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनकी स्थिति को वही व्यक्ति समझ सकता है जो अमायया, निष्कपट भाव से, संततया अर्थात निरंतर, और अनुवृत्त्या अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की वृत्ति से, भगवान की प्रसन्न करने की इच्छा से, अनुकूल भाव से यानी प्रतिकूलता के अभाव से भगवान का भजन करता है। तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमल के गंध को पकड़ने लगता है अर्थात भक्ति के सुख का अनुभव करने लगता है। तो ये सब भगवान कब करते हैं? जब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी बातें इस प्रश्न में छुपी हुई हैं कि ऐसा मार्ग बताइए जो सुख पूर्वक हो। सुख मतलब कोई भी कर सके, अगर करना चाहे तो, अगर करना चाहे तो कोई भी कर सके, और उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। देखिए दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न भी बड़ी मंगलमयता से किया जाए, बहुत कल्याण करने की इच्छा से किया जाएगा। सामान्य लोग आध्यात्मिक रुचि रखते नहीं हैं, तो मार्ग अगर बहुत कठिन होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे हम लोग कहें कि चलिए भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए अब हम लोग को कल से हम लोग चल रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं हिमालय की। आप जाइए, स्पॉन्सर करते रहे, आप जाइए। तो हिमालय जाके सबसे पहले हिमालय के बारे में आप सोचेंगे कि खाएंगे क्या। शायद वहाँ पे मोस्टली आलू मिलता है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट गॉन, लेकिन मैंने सुना है कि ज़्यादा सब्जी उब्जी नहीं मिलती है। मे बी रॉन्ग, मैं कभी ज्ञान नहीं। हाँ, आपको पता नहीं है। इधर भक्त हैं जो हिमालय जाते रहते। कहाँ गए भक्त हमारे? हाँ, सत्यम साहब प्रभु, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। ज़्यादा सब्जी नहीं मिलती ना शायद वहाँ पे, वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहले आदमी भोजन के बारे में सोचेगा, तपस्या के बारे में नहीं।
मैं इस बार अभी हरिद्वार गया तो मुझे याद आ रहा था वो क्या नाम था उसका, धृतराष्ट्र और गांधारी कैसे पानी पी करके वहां जी रहे थे। हमने कहा पानी हम तो अपने पराठे लेके गए थे, प्रसाद पराठे। एक दिन के लिए भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, मुश्किल, बहुत तपस्या करना मुश्किल है। तो घर में ही रह करके अपना भोजन इत्यादि ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके, नाम जप करके, मतलब सिंपल भक्ति के प्रोसेस को पूछ रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। सिंपल सी बात है। दीज टॉक्स अबाउट कृष्णा आर वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। तभी तो भगवान भगवद गीता में इस विशेष सेवा को बोल रहे हैं, कथयंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में बोला गया था जो भगवत संबंधी प्रश्न हैं वही भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते हैं। कि कैच किया आपने बात? जिसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं, जिसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, उसी पे ध्यान करेंगे। ध्यान तो प्रेम का लक्षण है कि नहीं? तो ये सारा प्रश्न वो कर रहे हैं कि ऐसा मार्ग बताइए जो करने में आसान हो और उससे भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान मतलब कौन? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, जो सारे ब्रह्मांडों के नायक है, वह भी एक सामान्य से व्यक्ति से प्रसन्न हो जाए। तो प्रश्न तो बहुत अच्छा किया गया है। जब भी आप इस प्रकार से कुत्तों को भौंकता हुआ देखें, जैसे बाहर भौंक रहे हैं, तो विचार कीजिए कि कितना बड़ा भाग्य है कि हम लोग को भौंकना नहीं पड़ रहा है। हमारे पास सामर्थ्य है कि हम भागवतम को बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। आसान बात नहीं है। प्रभुपाद जी अभी मैं सुन रहा था, कह रहे देखिए इनके पास भी सो-कॉल्ड 2 हाथ है, लेकिन ये भोजन उगा नहीं सकते। कोई जानवर भोजन नहीं उगा सकता है, मनुष्य ही उगा सकता है। मनुष्य भागवत चर्चा कर सकता है। वो धर्म, ये सुविधा क्यों दी गई है? ताकि हम लोग शांति से कंफर्टेबल जीवन जी करके भगवान की भक्ति में अपना समय निकाल सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो मतलब इसलिए की व्याख्या मैंने कर दी। आप इसलिए हे साधुवर्य, हे संतों में सर्वश्रेष्ठ, संतों का स्वभाव ही लोगों पर दया करना है। आप सर्वश्रेष्ठ संत हैं, इसलिए न हमको शम का मतलब है शुभ, और शम का अर्थ और भी लिया गया है सुख। भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भगवान हमेशा ही अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। तो शम वर्तमा, आपने शब्द सुना है वर्तमा प्रदर्शक गुरु, सुना होगा। तो वर्तम प्रदर्शक गुरु का मतलब होता है मार्ग का प्रदर्शन करने वाला। वर्तम का मतलब होता है मार्ग। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोले आप लोग इस्कॉन क्यों नहीं जाते हैं, इस्कॉन के लोग बहुत अच्छे हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा ना हो, वो बहुत जानने वाला ना हो, लेकिन इस्कॉन में भक्ति के बारे में बताया जाता है, आप इस्कॉन जाइए, तो वह आपका वर्तम प्रदर्शक गुरु हो गया। हाँ, उसी को पथ प्रदर्शक कहते हैं। अगर शिक्षा गुरु नहीं बन सके तो कम से कम वर्तमान प्रदर्शक तो बन जाइए। वर्तमान प्रदर्शक बनने का एक बड़ा लाभ है। आप 4 स्कंद में सुनेंगे, भगवान ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, तो उनकी माँ ने कहा जाओ बेटा जाकर के जंगल में भगवान विष्णु की आराधना करो। वो इतना ही बोली, जब ध्रुव महाराज भगवान के पास गए, जा रहे थे, तो उनको स्मरण हुआ कि माँ ने बोला था। तो केवल उनके स्मरण मात्र से माँ भी वैकुंठ चले गई। माँ बहुत भजन की हूँ ऐसा कोई वर्णन शास्त्र में नहीं है। भक्त थी लेकिन बहुत नहीं बता पाई थी। तो क्या वर्तमान प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? इस जगत में लोग पूछते हैं भैया वो इस्कॉन मंदिर कहाँ है, तो आप इधर से जाके राइट से लेके लेफ्ट लेके उधर चले जाइए। वो बहुत बड़ी बात आपने करी है। भगवान का स्थान का आपने मार्ग बताया, उसको बहुत बड़ी बात करी। या किसी को आपने पुस्तक दी है तो भले पढ़ाया नहीं है, लेकिन मार्ग पे तो ले आ गए ना। नहीं तो मार्ग ही नहीं पता चले तो वो पहुंचेगा कैसे? एटलीस्ट उतना तो करने का प्रयास हमें करना चाहिए। चलिए, वर्त में बात आ रहा था। वर्त मतलब होता है पथ, मार्ग का आदेश, अर्थात आदेश करें कि भाई यह करो, ये ना, जिससे संराधितः, आराधना मतलब क्या होता है? पूजा करना। और संराधना मतलब बढ़िया से आराधित, तो पूरी तरह से सेवित होकर, अर्थात पूरी तरह से संतुष्ट होकर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको चावल दे, तो आपको भोजन दिया कि नहीं दिया? माइक बताइए। जी दिया पूरा नहीं। हाँ, समझ में आ गया। दाल नहीं दिया यार समझ आ गया। दाल चावल दे दिया पूरा खाना। माइक बताइए। तब भी पूरा नहीं दिया। सब्जी तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तब भी दे दिया पूरा? नहीं, रोटी नहीं है। हाँ, रोटी नहीं, समझ गए ना? तो इतना तो बनाती है ना आप, समझ में आ गया? तब हम संतुष्ट होते हैं कि नहीं? तो आप समझ गए कि किसी की आराधना कर रहे हैं तो ठीक आराधना कर रहे हैं, लेकिन सम्यक नहीं हो रहा है, मतलब पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब समझ आ गया ना? आराधना और संराधना मतलब जब
अच्छा मान लीजिए सब दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया, 2-4 दाने चावल के दे दिए, 2 दाने दिए, लेकिन अब संतुष्ट नहीं हुए। तो संराधिता मतलब भगवान पूर्णतः संतुष्ट हो जाएं, ये अर्थ। मेक सेंस? ऐसा, क्योंकि जब पूर्णतः संतुष्ट होंगे तो पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करेंगे। और ये जो फॉर्मूले है ना, ये कई बार भागवत में बताया गया कि भगवान पूर्णतः संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, पूर्णतः संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है। समसिद्धिम हरितोषणम। तो फिर प्रश्न किया जा रहा है कि कैसे भगवान सम्यक रूप से आराधित होकर के, ये ना संराधित तो भगवान, जिसके द्वारा पूरी तरह सेवित होकर भगवान पुमसाम, पुमसाम मतलब जीव के, जो भी इंसान है, मनुष्य है, भक्ति पूते। पूत शब्द आपने गीता में कहीं सुना है? वाह, वेरी गुड। आपको कुछ अच्छा लगता हो तो हम बना के दें आपसे तो आप खुद बना लेते होंगे, फिर भी पूता मदभाव मागता, वेरी नाइस। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। बहुत सारे लोग, भगवान कहते हैं, इस भगवत ज्ञान के द्वारा पूत अर्थात पवित्र होकर के मेरे पास आए। तो भक्ति पूते का क्या अर्थ हुआ? जीवों का भक्ति के द्वारा शुद्ध हृदय, हृदय शब्द अगला है देखिए, हृदय यानी हृदय में स्थित होकर सतत्वादिगमम, तत्व के साथ अधिगमम अर्थात आत्मानुभूति सहित, यानी कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान की अनुभूति सहित पुराणम ज्ञानम यच्छति। अनादि की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इसमें द में छोटा ई लगना चाहिए था। अनादि वेद प्रमाणक, वह ज्ञान जो आज का नहीं है, वह अनादि ज्ञान है। अनादि काल से जीवों को, जीव भगवान से विमुख है, और जैसे जैसे जीव भगवान की भक्ति करता है तो उसे या तो ब्रह्म, डिपेंड करता है उसकी इच्छा क्या है, ब्रह्म परमात्मा यह भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये जो ज्ञान है वह अनादि काल से भगवान देते आए हैं उन लोगों को जिनका हृदय भगवान की भक्ति से शुद्ध हुआ है। उस ऐसे ज्ञान को यच्छति अर्थात भगवान प्रदान करें। समझ में आई लाइन? पुंसाम भक्ति पूते हृदय स्थितः, जिन भक्तों का या जिन मनुष्यों का हृदय यानी कि चित्त भक्ति के द्वारा पवित्र हुआ है, उसमें भगवान यह ज्ञान प्रदान करते हैं। मेरी बात को समझ में आ रही है? देखिए, अनादिकाल से बहुत से जीव, हम सभी जीव भगवान से बहिर्मुख हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो स्वच्छ जो हृदय पवित्र होता है, तो चित्त की क्या गुण होते हैं? एक होता है स्वच्छत्वम। स्वच्छत्वम का मतलब होता है कि जो पानी है, तो तालाब में पानी है, तो पानी अगर स्वच्छ होगा तो उसके आर पार आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो हृदय पवित्र हो जाता है वह भगवत बिंब ग्राहित्वम, भगवान के स्वरूप के रिफ्लेक्शन को, स्वरूप को वह पकड़ने लगता है। तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, शब्द यहाँ पे पूते है, तो भगवान हृदय में ही स्थित हैं, लेकिन वह अपना ज्ञान अब देने लगते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये बात है। तो अब कह रहे हैं कि तत्साधु वर्या आदर्श वर्तम शम नहा, इसलिए क्योंकि आप कृपालु हैं और साधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, साधु लोग कृपालु होते ही हैं, इसलिए आप आदेश करें। क्या आदेश करूं? शम वर्तमा, सुख स्वरूप मार्ग बताइए, जो करने में भी सुख स्वरूप है और आगे भी सुख देने वाला है। किसको बताऊं? तो कहते हैं न, हम सबको बताइए, मतलब मुझको बताइए और हमारे द्वारा हम सबको बताइए। अपने आप को नम्र अवस्था में रखना है कि मैं भी वैसा ही व्यक्ति हूं जो सुख प्राप्ति के लिए दुख का ही साधन कर रहा है, जबकि वैसे है नहीं। उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं संराज तो भगवान ये नपुंसाम, जिसके द्वारा भगवान मनुष्यों के द्वारा सम्यक रूप से आराधित होकर हृदय में स्थित होते हुए यच्छति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? भक्ति पूते, भक्ति के द्वारा जो पवित्र हृदय है उसमें ज्ञान को प्रदान करते हैं। वह ज्ञान कैसा है? तो कहते हैं सतत्वादिगमम पुराणम। वह ज्ञान का विशेषण दो प्रकार से है, जो आत्मा की अनुभूति से युक्त ज्ञान है अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान की अनुभूति, और पुराणम अर्थात अनादिकाल से सिद्ध ज्ञान है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को नोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय। भगवान के प्रति प्रेम सभी के जीवों के हृदय में नित्य रूप से सिद्ध है, लेकिन ढका है अनादिकाल से। तो भगवान उसको, उस ढकावट को या जो अनर्थ है उसको हटा देते हैं और वो ज्ञान भगवान प्रकाशित कर देते हैं। ये बात है। तो हम सभी के लाभ के लिए ये प्रश्न किया गया है। देखिए, कुछ भक्त लोग
नए भी हो सकते हैं, और मैं जानता हूं कि सारी बात नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन कम से कम ये जिज्ञासा तो बन रही है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो जब ये बात समझ में आएगी कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, तो भी बहुत बड़ी प्रगति है। समझ में आया? जो लोवेस्ट लेवल है वो ये है कि यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मुझे केमिस्ट्री क्लास में ऐसा होता था, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता था। आई मीन अगर आपको पसंद हो तो आप अपराध नहीं लेना, लेकिन केमिस्ट्री हमको बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसी में फेल भी हुआ था मैंने। ये सबसे ईजी था वो, पढ़ने का मतलब संकल्प ही नहीं होता था, मन लगता ही नहीं था, क्लास बंक पे बंक। अब जब क्लास नहीं पढ़ेंगे तो ब्रह्मा है जो अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, या होगा ही, कि शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बातें बार बार रिपीट होंगी और आप जो सुन रहे हैं उससे चित्त शुद्ध होता है, तो भगवान धीरे धीरे समझाएंगे। भगवान समझाएंगे, मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन हमको अच्छा लगा वक्त। मुझे लगा था कि फिर नहीं आएंगे, फिर आगे भी दिख गए, जो गर्भोदक चाहे विष्णु, क्षीरोदक चाहे विष्णु, कारणोदक चाहे विष्णु बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम कान में, महाराज बोलते कान में टिक रहा है ना। कान में टिका तो सही कि भाई क्या नहीं समझ में आ रहा है। यह भी बहुत बड़ी प्रगति है कि अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि हमको यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके बाद आप जिज्ञासा करो कि भाई ये समझ में नहीं आया, ये कहाँ दिया गया है, क्या ये बात समझ में आ रही है ना। मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, एक शब्द नहीं समझ आया, इसका क्या मतलब है, तो कम से कम यह तो समझ में आया कि ये समझ में नहीं आया। तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ भाई ये करना ही करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। श्रीधरी, अतएव हे साधु शिरोमणे, साधुवर की व्याख्या हो रही है कि कौन साधु शिरोमणि है? मैत्री मुनि। आप हमें उस सुखमय मार्ग का उपदेश दें जिस मार्ग को अपनाकर श्री हरि की आराधना करने पर श्री भगवान प्रसन्न होकर भक्ति की भावना से पवित्र बने हुए उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं और ऐसा अनादि वेद प्रमाणक ज्ञान प्रदान करते हैं। ये शब्द समझ में नहीं आया होगा। वेद प्रमाणक ज्ञान मतलब वह ज्ञान जिसका प्रमाण कौन है? वेद है। जैसे अब अगर कहा जाए कि भाई जीवात्मा क्या है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, आप क्या बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण का दास, उसमें कुछ मिसिंग है? नित्य दास, यानी कि मुक्त हो गया तो वो भगवान बन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, ये वेद का, ये प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। क्या जैसे भगवदगीता, गीता का, उपनिषद का, सारे उपनिषदों का सार है, तो क्या कहती है? ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो ये सनातन सत्य है कि सारे जीव भगवान के ही अंश हैं, भगवान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या प्रमाण है कि आप भगवान के अंश हो? तो वेद प्रमाण है। तो अब इसकी अनुभूति प्रारंभ में ना हो, लेकिन जब इसका रियलाइजेशन होगा तो वह किसके आधार पे है? वेद के प्रमाण के आधार पे। इसीलिए कह रहे अनादि वेद प्रमाणक ज्ञान को प्रदान करते हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम है जीवात्मा को कब से है? अनादिकाल से है। तो ऐसा तो नहीं कि कोई चीज दी जाएगी बाहर से, वो अंदर ही है, छुपी हुई है। तो भगवान उस वेद प्रमाणक ज्ञान को, यह ज्ञान जिसका प्रमाण वेद है, वेद कहता है कि सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं। क्या प्रमाण है? फिर भागवतम में ब्रह्मा जी से हम सुन चुके हैं कि वह 3 बार वेद पढ़ चुके हैं। हमने एक बार भी नहीं पढ़ा, शायद आप लोग भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन ब्रह्मा जी सारे वेद को कहते हैं कि मैं वेदों को 3 बार पढ़ करके बोल चुका हूं कि रतिर आत्मनः भवेत, वह कार्य जिससे भगवान में रति हो जाए तो वो सबसे अच्छा कार्य, वही वेदों का सार है। दूसरे स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं, रतिर आत्मनः भवेत शब्द का था। तो ये वेद प्रमाण है कि भगवान का प्रेम ही वह अनादि ज्ञान है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो भगवान इस ज्ञान को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं कि भगवान की भक्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। जैसे कि महाप्रभु ने कहा था ना तपन मिश्र को, साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए साधन साध्व तत्व जानी बे निर्णय। तुम जब हरि नाम करते करते तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसको साधना करते करते, तो तुम्हारे हृदय में ये साधन और साध्य के तत्व प्रकाशित हो जाएगा कि जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना। ठीक है, ये लोग मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये आप लोग मेरी परीक्षा ले रहे हो कि कब तक हमें गुस्सा नहीं आएगा और कितना मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता हूँ। ये है। ऐसे मैं गया था आज मार्केट में, तो वहाँ पे लोग, एक व्यक्ति साइकिल लेके लगा दिया, हटा ही नहीं रहा, तब भी मैंने कहा ये मेरी परीक्षा ले रहा है कि मुझे कब तक क्रोध नहीं आएगा। अविकारित्वम है ना, और मैं कितना फोकस कर पाऊंगा। एक दिन मैं आपकी क्लास में आऊँगा सीता,
और फिर आपको क्लास में डिस्टर्ब करूँगा। वैसे शायद पढ़ती तो होगी नहीं क्लास में ना, ऐसे ही क्लास में पढ़ते हैं। आपकी माता जी बड़ी अच्छी स्टूडेंट हैं, तो हम ये तो नहीं चाहते कि वो ना आए, लेकिन आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और अन्य भक्त को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ग्रेट डिससर्विस, दिस इज ऑफेंस एक्चुअली। बच्चों से ऑफेंस तो हो ही सकता है। बिल्कुल देखिए बात भूल जाते हैं। क्या बात कर रहा था मैं? अनादि वेद प्रमाणक ज्ञान। तो समझ में आया अनादि वेद प्रमाणक ज्ञान क्या होता है? प्रभुपाद भी डिस्टर्ब होते हैं। आज प्रभुपाद के लेक्चर में सुन रहा था, क्या ये बच्चे शांत बैठ सकते हैं? कैन दिस किड्स बी केप्ट क्वाइट? ठीक, चलिए। अच्छा भाई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे और आज हमें 8 बजे तक नहीं समाप्त करना है ये। चलिए माइक कैसे बताओ, आपको समझ में आया अनादि वेद प्रमाणक ज्ञान? नहीं समझ में आया तो हाँ के बोल रहे हैं, क्लास पार करनी। आपको समझ में आया? माइक दीजिए इनको, कॉर्डलेस भी रखूंगा मैं। भाई एक व्यक्ति को तो समझ में आना चाहिए कि अनादि वेद प्रमाणक ज्ञान क्या है। वेद ही उसका प्रमाण है। ठीक है, और अनादि मतलब अनादि इसकी कोई का आदि शुरुआत नहीं है। तो बेसिकली ज्ञान का मतलब क्या? देखिए, ज्ञान का मतलब जिससे ज्ञेय वस्तु को जाना जाए वो ज्ञान है। तो ज्ञान है भक्ति। ये हमने 9वें अध्याय भगवद गीता में पढ़ा था। भगवान भक्ति के द्वारा जाने जाते हैं। ज्ञेय वस्तु कौन है? भगवान है। भगवान को जाना चाहिए, तो वह कैसे जाने जाएंगे? भक्ति रहेगी। तो भक्ति हमारे हृदय में नित्य सिद्ध है कि नहीं है? तो उसी भक्ति को भगवान जागृत कर देते हैं। वो दिखा देते हैं कि भाई देखो जीव, ये परमात्मा और ब्रह्म ये सब तुम्हारा जीव से संतुष्ट नहीं होगे, तुम भगवान की प्राप्ति करो, भगवान का प्रेम प्राप्त करोगे तो संतुष्ट हो जाओगे। तो इसी ज्ञान को भगवान प्रकट कर देते हैं। देखिए हम लोग सुन रहे हैं, सुनते ही हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है ना। कब से ऐसा हो रहा है? ये तो हमेशा से हो रहा है, आदिकाल से। अच्छा, कब तक भगवान अपने नाम से अभिन्न रहेंगे? हमेशा रहेंगे, लेकिन इसका रियलाइजेशन हम लोग को नहीं है अभी। तो भगवान इस ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। अच्छा, ये हर वस्तु भगवान है उस अर्थ में कि हर वस्तु भगवान की शक्ति है। तो भगवान इस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। अच्छा, कब से भगवान की शक्ति है? अनादिकाल से। तो अब भगवान इस ज्ञान को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं कि भाई देखो, तुम भोग किसको रहे हो? तो भोगने की बुद्धि तुम्हारी है ही कैसे? सब कुछ तो मैं ही हूं, इन द सेंस कि सब कुछ मेरी शक्ति है। आप प्रभुपाद जी का वो वीडियो सुने, उसमें प्रभुपाद शरीर छोड़ते समय लास्ट में बोल रहे हैं, टू रियलाइज दैट एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट इज कृष्णा इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। हर जगह वो देख रहा है, उस वस्तु को नहीं देखता, वह उसे भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। शक्ति परिणाम बात समझते हैं ना बात को? जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि चप्पल देख रहा है व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति का स्मरण हो रहा है। वो चप्पल व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो चप्पल उस व्यक्ति से भिन्न भी नहीं है। तो मैं खाली ये बातें बोल रहा हूँ कि सारी बातें, इन सब बातों का प्रमाण क्या है? वेद प्रमाण है। अगर आप लोग को याद हो तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए थे, और ब्रह्मा जी वहां पर दूसरे स्कंद में वो वर्णन दे रहे हैं, आंसर्स बाय साइटिंग द पुरुष सूक्त प्रेयर्स। पुरुष सूक्त जो वेद की प्रेयर्स हैं भगवान के प्रति, उनको उद्धरण दे करके नारद जी के वह प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वहाँ पे, हमने पढ़ा था भगवान का विस्तार क्या है, रूप क्या है, सब बातें वहाँ पे वर्णन हुई थी। तो वेद इस ज्ञान को दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान हैं, उनकी भक्ति करना ही परम अभिधेय अर्थात साधन है। तो ये सारा ज्ञान भगवान प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, अब इससे अधिक तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इतना ही समझा सकता हूं, जिससे कि मनुष्यों को अपने स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। सारार्थ दर्शनी। कृपया हमें अर्थात विदुर जी सहित समस्त लोक को, यहाँ पे न शब्द है, न मतलब होता है हमको, तो वहां और कौन था? तो और कोई था नहीं, तो मह्यम कहना चाहिए, मुझको बोलना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं ना, या माम कहते हैं हम, मतलब मुझको दीजिए, लेकिन कह रहे हैं हम सबको दीजिए। अर्थात विदुर जी जितने भी जगत में लोग हैं उनको अपने समूह में लेकर के बोल रहे हैं। ठीक है। शम अर्थात सुख रूप भजन मार्ग का वर्णन करें। यहां तत्व से तात्पर्य प्रसिद्ध वदंती तत्त्वविदस तत्वम श्लोक में उक्त ज्ञान से है। ये श्लोक 1.2.11 में है। इसका इस प्रकार चलता है, वदंती तत्त्वविदस तत्वम यज्ञानमद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस तत्व को, उस सत्य को जो तत्वविद हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो तीन प्रकार से कहते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उस ज्ञान को आप दें, वो मतलब भगवान उस ज्ञान को प्रदान कर देंगे, वो बताइए। श्री भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के स्वरूप को अधिगमम अर्थात समझा जा सकता है। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, वह भगवान प्रकाशित करते हैं जब वो आराधित होते हैं। तत्श्रद्धानां मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। श्रीमद् भागवतम 1:2-12। बहुत गंभीर बात है। देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पे भागवतम को सुन सकता है। क्या आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है रूम पे? इज इट ओके? हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पे भागवतम को सुन सकता है, लेकिन वस्तुतः श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को सुनने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति हृदय में साक्षात भगवान को देखे, और देखते ही हैं, इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। तत्श्रद्धानः मुनयो, बड़ी श्रद्धा से युक्त मुनिजन, जो मननशील हैं, जो जगत के स्वरूप को समझ रहे हैं, भगवान के स्वरूप को समझते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्त, ज्ञान और वैराग्य के युक्त होकर पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, आत्मा में, अपने हृदय में, पश्यन्ति देखते हैं। किसको? आत्मा को, अर्थात आत्मा को और परमात्मा दोनों को देखते हैं। ये कथा कोई मनोरंजन मात्र के लिए नहीं है, सुख स्वरूप है, सुख मिलता है कथा सुनने से, लेकिन उसका लाभ देखिए कितना जबरदस्त है। लाभ क्या है कि साक्षात भगवान को व्यक्ति हृदय में देख पाता है। कैसे? भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, उस भक्ति के द्वारा जो सुनने से बढ़ी हुई है। इतनी अद्भुत बात है, जब तक कोई व्यक्ति प्रवचन में आएगा नहीं, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये सुनने का लाभ क्या है। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में भक्तों की संगत में आकर सुनते रहते हैं, तो उससे श्रद्धा आती है, उसी से श्रद्धा बढ़ती है, उससे क्रमशः भाव भक्ति की प्राप्ति होती है, उससे क्रमशः प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार से व्यक्ति भगवान का दर्शन हृदय में कर पाता है। ये बहुत बड़ा भाग्य दिया जा रहा है। आपने सुना ही ना, जैसे ही व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा करता है, उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, क्योंकि उसी समय उसके हृदय में प्रेम जागृत होने लगता है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। ये भगवान हम लोगों को प्रेम देना चाहते हैं, इसलिए साधन दे रहे हैं। जैसे टेम्पो वाला टेम्पो में बैठने देता है ताकि अब चाहता है कि उस गंतव्य तक पहुंच जाए, नहीं तो बैठने ही नहीं देता। ये बहुत बड़ी प्रेरणा हम सब लोगों के लिए कि भाई कहें प्रभु जी हम तो बहुत माया में हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब हम साथ में आएंगे तो माया में नहीं रहेंगे। इज इट ओके? इस समय तो कोई माया नहीं पकड़ी है ना सबको। बहुत अच्छा एक वक्त बोल रहे थे, नो मैटर हाउ मच यू आर इन माया, यू कम टू क्लास, एटलीस्ट वी आर हियरिंग द ट्रूथ। आई मे बी ए रास्कल बट आई एम एटलीस्ट हियरिंग द ट्रूथ। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन सुन तो सही रहा हूं ना। तो कभी कभी स्ट्राइक कर जाता है व्यक्ति को, अरे भाई सही है ये, मैं गलत हूं। अनुभव करते होंगे ना ऐसा नहीं कि मैं सही हूं, मैंने ये कभी क्लेम नहीं किया, रिकॉर्डिंग बताना कि मैं कहीं बोल दूं कि मैं सही हूं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ प्रभुपाद से, आचार्यों से सुनता हूं कि सही क्या है। तो बार बार व्यक्ति सुनता रहता है तो उसका प्रभाव होता है, इन लोगों की वाणी में बहुत शक्ति होती है, तो हम लोग धीरे धीरे सही होने ही लगते हैं। भक्ति बढ़ रही जितने जितना हम लोग पढ़ते हैं। आपके सामने श्लोक लिखा है, अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। इसी में जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, इसका मतलब है कि जो भक्ति का पथ है वो सुनने पे बहुत निर्भर करता है। नहीं तो आप देखेंगे जैसे नहीं सुनेगा व्यक्ति, तुरंत उसके हृदय में संशय का निर्माण होने लगता है। ये स्वाभाविक है इस जगत में। एक भी दिन नहीं सुनेंगे तब आपको लगेगा नहीं कुछ हुआ, लेकिन तुरंत संशय का निर्माण होने लगता है, क्या मैं सही पथ पे हूं? चलिए, तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो उसकी भक्ति बढ़ती है और भगवान उससे अपनी अनुभूति उसके हृदय में ही प्रदान करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। आपको ये समझ में आया कि श्लोक कोट क्यों किया गया? पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, अपने हृदय में वह भगवान को देखता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हृदय पवित्र हुआ श्रवण कीर्तन से, इसलिए देखता है। अग्रीड? और यही चीज श्लोक में बोला गया है कि भक्ति पूते हृदय स्थितः, भक्ति के द्वारा, इस श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति जब उसका हृदय पवित्र होता है तब भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। या ऐसा समझ लीजिए कि जितना पवित्र हुआ है उतना ज्ञान प्रदान करते हैं। हाँ, उसी अनुपात में। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ तो अनुभूति भगवान की है ही ना, तभी तो हम कथा सुनने के लिए आते हैं, हम जब करते हैं। अग्री?
ये बात है, जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना अनुभव होगा। पुराणम अर्थात प्राचीन, ना कि मीमांसा आदि अन्य अर्वाचीन दर्शन। अर्वाचीन मतलब होता है नवीन। ऐसा नहीं कि कोई नई थ्योरी है, अपितु यह अनादि काल से सिद्ध ज्ञान है। वेद का ज्ञान या गीता भागवत ज्ञान में नई बात नहीं बोलनी होती है। ये कलयुग में एक बहुत बड़ी दोष है कि हर प्रवक्ता, मतलब जो भक्त नहीं है, वो कुछ नई बात बोलेगा, जस्ट टू गेट व्यूज, नॉट टू चेंज एनी वंस व्यूज। समझा पाया? कुछ नई बात बोलेंगे, कुछ सनसनी खेज कुछ बात बोलेंगे तो सनसनी आ जाएगी, लेकिन सनसनी वैसे गायब भी हो जाती है, उससे लोगों का हृदय परिवर्तित नहीं होता। अर्वाचीन का मतलब होता है जो प्राचीन ना हो। अर्वाचीन का मतलब हुआ जो नया। जैसे एक व्यक्ति आए बोले, या आप लोगों को राम कृष्ण की सेवा करने की जरूरत नहीं है, तो अब ये नए भगवान बनाएंगे। अमेजिंग है कि उनको, मतलब भगवान इतने पुराने हो गए, बोरिंग हो गए, कि अब नया घर, नया भगवान हमको बनाएंगे। अच्छा, ये मैं बोल ही रहा हूं कि आप लोग उसको देख भी रहे हैं कि नए नए कंसेप्ट, नए नए। अच्छा, गुरु महाराज, हाँ बोलो, कृपा कहाँ छुपी है? वोडका की बोतल में छुपी है। तो पूछो कि ये ज्ञान कहाँ से निकाल के आया, आप कौन से शास्त्र से ज्ञान दिया गया है? आप देखेंगे कि आप सभी लोगों में एक बहुत सुंदर गुण का निर्माण हो गया है। क्या? कि कोई नई बात आप स्वीकार नहीं करते। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, ऑब्वियसली नई बात कुछ हो सकती है जो शास्त्र में ना पता हो, शास्त्र के अनुरूप हो तो ठीक है, लेकिन वो पहली बात के अनुरूप होनी चाहिए। ये आप सब देख रहे हैं। मैं अभी मान लो आज ही सुबह मैं जानबूझ के कुछ गलत बोला तो तुरंत बोले ना, नहीं, आई एम बस हैप्पी। मैं टेस्ट करता रहता हूँ कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो हाँ प्रभु जी सही बोल रहे हैं, प्रभु जी सेठ, प्रभु जी ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा जी को भी तेने, देखिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य। ब्रह्मा जी को भगवान, आदि कवि ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद का ज्ञान प्रदान किया। कब किया? सृष्टि की शुरुआत में। यानी जो वेद का ज्ञान है वो क्या हो गया? शाश्वत। अग्रीड? जब सृष्टि की शुरुआत से ज्ञान दिया जा रहा है तो सृष्टि के पहले तो ज्ञान वगैरह कुछ ऐसे सृष्टि तो ज्ञान नहीं किया, तो भगवान तो शाश्वत है, सृष्टि के पहले भी है। तो जो अनादि ज्ञान है, मतलब शाश्वत ज्ञान है वेद का, वही ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो क्या प्रकाशित किया था? याद आ रहा है आप लोगों को? भगवान के वैकुंठ धाम को देख पाए थे। याद आ रहा है आप लोगों को? मम लोकावलोकनम, यही सबसे बड़ी पंडिताई है। ऐसे कुछ था ना, ऐसे भगवान दूसरे स्कंद में बोले थे कि ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी आपने जो मेरे लोक का दर्शन किया, वैकुंठ का दर्शन किया, यही वास्तविक रूप से बुद्धिमानी है। अर्थात वेद का सारा ज्ञान यही है कि व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में देखे, भगवान के धाम को देखे, भगवान से अपने संबंध को समझे। तो ये ज्ञान अनादि सिद्ध है, ये आज का ज्ञान नहीं है, कोई नया ज्ञान नहीं है। जैसे फिजिक्स नया ज्ञान है, मानते हैं आप? हाँ। अच्छा, न्यूटन्स लॉ नया ज्ञान है कि नहीं? न्यूटन्स लॉ तो पहले भी था, एप्पल पहले भी गिर रहे थे, लेकिन लेकिन उन्होंने जो डिस्कवर किया वह नया है, मानते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर किसी को पता हो तो यह भी नया है। और भी ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नया है कि नहीं? क्यों प्रमाण है? क्या प्रमाण है? चार्ल्स डार्विन के बाद आई। इट्स वेरी सिंपल। न्यूटन्स लॉ नया क्योंकि न्यूटन के बाद आया। तो आप देख रहे हैं जितना भी ज्ञान हम जो पढ़ रहे हैं वो सब अर्वाचीन है, अर्थात नया है, लेकिन जो वेद ज्ञान है वो सब पुराना है। पुराना से अर्थ है अनादि है। क्रम संदर्भ, भक्ति पूते अर्थात प्रेम के कारण विमल हुए हृदय में स्थित श्री भगवान ही सतत्वम अर्थात तत्व के साथ, अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में व्यक्त ज्ञान देते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान होता है उसे परमात्मा भगवान का ज्ञान नहीं होता। जिसे परमात्मा का ज्ञान होता है उसे ब्रह्म परमात्मा दोनों का हो जाता है, और जिसे भगवान का ज्ञान होता है उसे ब्रह्म परमात्मा भगवान सभी का ज्ञान हो जाता है। तो जब भगवान सम्यक रूप से आराधित होते हैं, पूर्ण प्रसन्न होते हैं, तो भक्त को तीनों चीज़ों का ज्ञान दे देते हैं। समझ आ गया? ब्रह्म का भी, परमात्मा का भी और भगवान का भी। ठीक है? तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही हैं। अब ये थोड़ा समझा देता हूं कि भाई क्या वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। देखिए, कुछ भक्त नए हो सकते हैं और कुछ भक्तों को ये नया लगेगा।
मतलब नहीं पता होगा या भूल गए होंगे तो नया लगेगा तो बता देने, वे 3 तत्व क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म किस चिड़िया का नाम है? ब्रह्म ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, इसके कोई आकृति नहीं होती, इसका कोई आकार नहीं होता, इसी को निराकार ब्रह्म कहा जाता है। तो निराकार ब्रह्म नहीं है ऐसा नहीं है निराकार ब्रह्म, लेकिन निराकार ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक, उसके बाद परमात्मा जो हम सभी के हृदय में, उनका नाम है क्षीरोदकाशायी विष्णु। जो हमारे हृदय में परमात्मा जो विष्णु स्वरूप है, उनको क्षीरोदकाशायी विष्णु कहते हैं, जो क्षीर सागर में रहते हैं और हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो वो उनका अनुभव जो है वह परमात्मा का अनुभव कहलाता है। ये कैसे तुलना करी जाती है कि व्यक्ति सूर्य के गोले को देखे। ठीक है, लेकिन सूर्य के गोले के अंदर भी कौन है? सूर्यदेव है, विवस्वान उनका नाम है। तो इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे ना। तो जो व्यक्ति भगवान की अनुभूति कर रहा है वह भगवान को किस रूप में देख रहा है? जो लीला परायण हैं, जिनका अपने भक्तों से बहुत सुंदर प्रेममय संबंध होता है। अब प्रश्न होगा कि भाई परमात्मा और भगवान भी तो एक ही व्यक्ति है। हाँ, बिल्कुल एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? परमात्मा केवल उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है और उसको वह सैंक्शन करते हैं। उनका प्रेममय आदान प्रदान उस व्यक्ति से, भक्तों से नहीं होता है। तो इसलिए भगवान की महिमा वहाँ पूर्णतः प्रकाशित नहीं होती है। तो इस प्रकार से 3 तत्व हैं, अलग तत्व नहीं है। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्यदेव, तीनों की का अध्ययन करने वाला व्यक्ति सूर्य का संबंध में ही अध्ययन कर रहा है। उसी प्रकार से तीनों अलग तत्व नहीं है, लेकिन उन तीनों का सोपान है, डिफरेंट लेवल्स है। ठीक है, सबसे समर्थ योगी यानी अध्यात्मवादी भगवान का शुद्ध भक्त है, जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता। क्या मतलब है? वह यह नहीं सोचता है कि मैं कर्मकांड करूंगा तो आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी ना। आज आप लोग ये देख भी रहे होंगे कि ऐसा कोई विश्वास आपका नहीं है। लास्ट टाइम कौन सी कर्मकांडी पूजा करी थी? आप देख रहे हैं किस प्रकार से भागवत सुनने से सहज रूप से ये श्रद्धा बन जाती है। एक भक्त हाँ दिख गए हमको, तो बोल लेते हैं उनके पति शिव जी को जल चढ़ाते हैं। वो कह रहे मैंने बड़ा मना किया। मैंने कहा मना मत करो भाई, उनको हरे कृष्णा करते रहने दो। मना करने से काम नहीं बनता है। अगर वो कथा सुनेंगे तब उनको अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि आप लोगों को मना नहीं किया जा रहा है। अगर आप विचार कीजिए, मना नहीं किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई भगवान की पूजा करने से, भगवान को जल देने से सबको जल मिल जाता है। जिसको ये ज्ञान जो कथा में नहीं आ पा रहा है, तो उसको अब आप अगर ऐसा कहोगे तो उसको जबरदस्ती लगेगी। बस लेट हिम डू। और अगर वो हरिनाम करना चाहता तो हरिनाम भी करे, बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मैंने उदाहरण दिया क्यों? उन व्यक्ति विशेष के हृदय में अभी एक आवरण है, उनकी श्रद्धा के ऊपर एक ढकाव है कि भाई शिव जी को मैं अगर जल नहीं दूंगा तो भगवान तो मुझे मेरे ऑपुलेंस नहीं मिलेगी। आप जो भक्त हैं वो समझ रहे हैं। मैं उनको बोलना कि भागवत का श्लोक बताता हूँ। एक कौशिक जी नाम के व्यक्ति हुए, 8वें स्कंद में भागवत में आ रहा है। तो उसमें बोला गया है कि कौशिक जी भगवान को केवल जल दिए तो भगवान उनको इंद्र बना दिए। तो अब जल किसको देंगे जरा वो पूछ लीजिए उनको। तत्व को ठीक से न समझ पाने के कारण लोग सोचते हैं कि हम कुछ देवता की पूजा करेंगे तो भौतिक लाभ मिलेगा और भगवान देंगे नहीं। देखिए, मैं नाम भूल गया, मेरे ऑफिस में जब मैं मंदिर में सेवा करता था, एक व्यक्ति आए, अभी वो शायद जीवित ही हैं, इस्कॉन हैदराबाद में गए। वो रोडपति थे, करोड़पति नहीं थे, रोडपति मतलब रोड पे आ गए थे। सब खत्म हो गया तो कहे इस्कॉन हैदराबाद में हैं मदन मोहन जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो उनको बोले भगवान मेरा पैसा मुझको दे दो। इतना पैसा आया उनके पास कि वो चलता फिरता बैंक हो गया। उधर गौशाला में भी लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए से सब बांट रहे थे। ऐसा लग रहा है नहीं बिस्किट बांट रहे हो। इट्स लाइक अमेजिंग। तो ये हम लोग उधर भी सुन चुके। इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्नितम हरेर नामानुकीर्तनम। जैसे कर्मकांड करके कोई भौतिक इच्छा मांगी जाती है, वहाँ पे टीका में बताया गया, तो वैसे ही व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करके कुछ भौतिक भी मांग सकता है। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं है, लेकिन अगर इच्छा है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। ध्रुव महाराज तो क्या, ध्रुव महाराज को क्या दिए हैं बताइए। तो यह अगर कोई सोचे कि हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान हमको कुछ नहीं देते या नहीं देंगे या जो है वह भी छीन लेंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। देखिए, ये किसके संग होता है? जब भक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है
बड़ी उत्कट उसकी लालसा है, लेकिन उसकी आसक्तियाँ उसको बांधी हुई हैं। मेरी बात समझ में आए? तो भगवान उस आसक्ति को काट देते हैं। क्या ये हम लोग नहीं चाहते हैं? पहले ये बताइए, कौन व्यक्ति यहाँ जो भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहता है, और कौन ये अनुभव नहीं कर रहा कि ये आसक्तियाँ मुझे फंसी हुई हैं, और ये भी देख रहा है कि वो आसक्ति मेरी है, सामने वाले की नहीं है, तो उसका मतलब ये आर्टिफिशियल आसक्ति। तो ऐसे व्यक्ति का जो भगवान की शरण में जाना चाहता है, भगवान उसके आसक्ति को काटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको गरीबी बना दे रहे हैं, सबके घर में रोटी का चूल्हा बनना मतलब बंद हो गया, सब लोग मधुकरी करके जी रहे हैं क्या यहाँ पे? कौन जी रहा है मधुकरी करके? लादनी माता जी मधुकरी करने जाती हैं आप? नहीं। तो ऐसा नहीं कि भगवान सबको छीन ले रहे हैं और खींच ले रहे हैं और गरीब करा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? कुछ लोगों की ये विश्वास होता है कि भक्ति करके क्या होगा, हम ये कुछ कर्मकांड करेंगे तब हमको प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पे बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ, एक मेरा स्टूडेंट था, उसका कुछ कहीं नौकरी नहीं लग रही थी, तो ज्योतिष ने बोला कि 21,000 रुपये खर्च होंगे आपका, वो कौन सा काल सर्प योग होता है वो करिए। कुछ मत करो यार, फ्री में करो, तुम 4 माला जप करो। 4 माला जप किया और वहीं जहाँ चाह रहा था वहाँ जॉब लग गया। अब वो अलग बात है कि वो रो रहा है उसके बाद वो उधर नहीं कर पा रहा है, एक अलग बात है। लेकिन आप यह कहो कि इच्छा भगवान नहीं देते तो बड़ा गलत बात हो जाएगी, क्योंकि भगवान के अलावा दे ही कौन रहा है? एको बहुनाम यो विदधाते का मान। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति सोचे कि हम कर्म कांड नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, या हम कर्म कांड करेंगे तो भक्ति बढ़ जाएगी, तो यह है कलुष। समझ में आ गया? उससे भक्त लोग प्रभावित नहीं होते। जब हम भगवान की भक्ति कर रहे तो सारे लोग संतुष्ट हो ही रहे, तो अलग से क्या कर्म कांड करना? एक ही नाम बोलने से, कौन सा नाम था वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम है। एक नाम बोलने से कितना फायदा होता है? कितने यज्ञों का फायदा होता है? देखो सब चुप क्योंकि कुछ भी बोलेगा तो यमराज पीटेंगे। अच्छा, कोई कहे कि भाई 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ एक हरि नाम के बराबर है, तब भी पिटाई होगी। तो सोचिए कितना लाभ है, तो क्यों करना? लेकिन अब लोगों को नहीं विश्वास हो रहा। शिव जी कह रहे कोई रा बोल रहा है, तो उसके उनके मन में हो जाएगा मां तुम नहीं बोल देगा, तो राम बोल देगा तो कितना सुखी होंगे। शिव जी को प्रसन्न करना था तो हरे कृष्ण हरे राम बोलिए, क्या दिक्कत है? वो खुद ही राम राम बोल रहे हैं। लेकिन नहीं समझ पाने के कारण व्यक्ति कर्मकांड के प्रति आकृष्ट होता है, ये प्रभात कर रहे हैं। और दार्शनिक चिंतन मतलब होता है ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इस प्रकार के चिंतन को करना, इसे कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान। उससे वह डिस्टर्ब नहीं होता। आप लोगों ने कभी किया नहीं ना? समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा है, निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है किस लोगों को? बस समझिए, बस ठीक है, यही समझना है कि आपको नहीं समझना है। बेसिकली निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है इस रिसर्च में वह नहीं पढ़ते हैं। आज तक पढ़वाया गया आप लोगों को कभी? नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे चौराहे पे आप जाते हैं तो एक रास्ता उधर जा रहा है, एक रास्ता उधर जा रहा है, तो आप भले देख ले कि ये रास्ता उधर जा रहा है, लेकिन उधर जाते नहीं है, जाते वही है जहां पे आपको जाना होता है। तो भगवान की भक्ति करके, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मेरे को जो भी चाहिए, जो भी मतलब सिद्धि चाहिए वो प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान स्वयं ही देते हैं, इसलिए भक्त उसी में लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। अब ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए, मान लीजिए मैं कोई लाइट है मेरी आंखों के सामने, कुछ भी, या नहीं ऐसे करिए, मेरे आंखों के सामने एक स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन है, तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा? ग्रीन। येलो होगी तो येलो दिखेगा और ब्लू होगी तो ब्लू दिखाई। तो कर्म का आवरण होगा मेरी चेतना पे, तो मिलेगा कर्म कांड। बहुत 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 बढ़िया बात। आप इसको गीता में सुनते हैं क्या? काम कामा लभंते, बोल रहा हूँ श्लोक। वो यज्ञ करते हैं और उसके बाद वो स्वर्ग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, कहते हैं इससे ज्यादा वेद में कुछ नहीं लिखा है। तो उनकी आंखों में कर्मकांड का आवरण है। यह आंख का मतलब ज्ञान, और जो ज्ञान की तरफ है तो उनका मतलब हुआ निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। एक व्यक्ति साधक थे, वो साधु थे, वो बोले हमको ब्रह्म का अनुभव हुआ है, हमारे जीवन का लक्ष्य, हम 108 लोगों को ब्रह्म का अनुभव कराएंगे। ओके, हिज फेथ। और योग मतलब कुछ लोग अष्टांग योग में लगे रहते हैं और उस प्रकार से वह सिद्ध होने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों एक प्रकार की फिल्टर हैं जो उसकी शुद्ध चेतना को कवर किए हैं, जिसके कारण वह जीवन की उपलब्धि क्या मान रहा है? ब्रह्म की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति या अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति। ये सब हट जाएंगे तब उनको क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ेगी।
आप लोग को कभी अनुभव हो, टीवी में देखा है, टीवी में कुछ सेटिंग चेंज कर दो तो टीवी स्क्रीन ब्लू दिखाई पड़ती है, कभी ग्रीन दिखती है। अगर आप लोग, मैं यहाँ पे करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने OBS सॉफ्टवेयर में खेलने लग जाऊँगा तो यहाँ पे आपको मेरा वीडियो कभी ब्लू दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा। तो चेतना में जैसे गुणों का प्रकाशन होता है, जैसे विस्तार होता है, वैसे ही चेतना, वैसे ही श्रद्धा व्यक्ति की हो जाती है। ठीक है, तो उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो इस सारे आवरण हट जाते हैं भक्ति करके, तो व्यक्ति को क्या समझ में आता है, भक्ति करके ही मेरे को सारी सिद्धि मिल जाएगी। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। ये बात समझ में आई? जब व्यक्ति की श्रद्धा कर्मकांड, ज्ञानकांड और अष्टांग योग आदि सब जगह से हट करके केवल भगवान की भक्ति में लगती है, उसका मतलब है कि उसका हृदय भक्ति इसके द्वारा शुद्ध हुआ है। तो भगवान प्रसन्न होकर के उसके एटीट्यूड को देख करके कि तो अनन्य भाव से मेरा भजन कर रहा है, उसको सारा ज्ञान देते हैं। कोई श्लोक याद आ रहा है आपको? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। कोई व्यक्ति बहुत दुराचार भी क्यों न करे, लेकिन अनन्य भाग होकर भजन कर रहा है, मतलब मेरा साधन क्या है, भक्ति, और इस साधन के द्वारा मुझे क्या प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति। तो साधना की अनन्यता और साध्य की अनंतता रहती है, तो भगवान कहते हैं वाह साधु है, बढ़िया आदमी है, सब बहुत अच्छा व्यक्ति है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो जिस प्रकार से अनन्य भाव से भजन कर रहा है, पूरा पवित्र नहीं हुआ है तब तो भगवान उससे खुश हैं, और जब पवित्र हो जाएगा तब कितना खुश होंगे। और पवित्र भगवान स्वयं करेंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मैं उसे शुद्ध कर देता हूं। कुछ समझ में आया? ऐसी अनन्य श्रद्धा होना आसान बात नहीं है। महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वो तपन मिश्र के घर में जाकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, गृहस्थ है। और मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती, जिनके 60,000 सन्यासी शिष्य, उनके घर का उनका निमंत्रण तक भी स्वीकार नहीं करते। अब समझ में आया आपको भक्ति का प्रभाव? विदुर जी के घर में भोजन खाए कि नहीं खाए भगवान, तो समझने का प्रयास कीजिए कि जब इस प्रकार से, हाँ तो अब समझना क्या, भगवान हमको व्यक्तिगत उपदेश देते हैं अगर हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसलिए हमारी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय को शुद्ध करें। इज इट क्लियर? मेरे रियलाइजेशंस जितने भी हैं वो मेरे हैं, आपके रियलाइजेशन जितने भी हैं वो आपके हैं। जैसे भोजन सब लोग करते हैं तो सबकी तुष्टि पुष्टि और भूख की शांति वह सबकी व्यक्तिगत होती है। सब लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं और आहा आहा भी व्यक्तिगत ही करते हैं। अग्रीड? मैं पूछूंगा कि भाई मान लीजिए कुछ बना, ये बना सांभर बना, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोनों लोग एक दूसरे के अनुभव को शेयर नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं खाएंगे आप कहेंगे वाह वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। आप दोनों लोग खाएंगे, हमारे दोनों लोग खा रहे हैं, तब कहेंगे भाई अच्छा लगता है, थोड़ा नमक कम है। तो दोनों का अनुभव जो है वह व्यक्तिगत है। ये प्रपात कह रहे, दिस इज वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि ये बात समझना बिल्कुल आसान है कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति प्राप्त हो, एट इज थियोरिटिकली। और अगर उसके अनुसार कार्य करने लग जाए, जिसको थ्योरी भी समझ में आ गई, तो भगवान पहले दिन से उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अग्रीड? और फिर भगवान और ऐसे अनुभूतियां देने लगते हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया ना कि ब्रह्म में लीन होकर क्या करेंगे? स्वर्ग में जाने की इच्छा। तो आप समझ रहे हैं कि केवल सुनने मात्र से भागवतम कोई बात बिल्कुल स्पष्ट समझ आने लगती है कि ये सब जाने से फायदा कुछ नहीं है। ब्रह्म में जाएंगे तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा, मरो भूखे जाकर के नहीं। ये बात है। हाँ, बस लाइट देखते रहो, ठीक है। तो भगवान उपदेश देते हैं, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम। इसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा कि भगवान कैसे जो शुद्ध भक्ति में लगते हैं उनको ज्ञान देते हैं। जैसे अभी भक्त ने बोला ना कि कथा नहीं सुना है तो बेचैनी हो रही। तो बेचैन कौन है? न सिर्फ आत्मा बल्कि परमात्मा भी। वही तू कथा क्यों नहीं सुना? सुबह से तूने कुछ कथा नहीं सुनवाई, चल जाके कथा सुन। दिस इज कृष्ण इंस्पिरेशन। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। दिस इज वेरी नाइस। इसको ऐसे पढ़िए, जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तो ज्ञान प्रदान करते ही हैं। ऐसे सुनाई पड़ रहा है? ऐसा अच्छा लग रहा है सुनने में? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को
कि जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं तो ज्ञान प्रदान करते ही हैं। एक भी भक्त यहाँ भगवान बनने का प्रयास नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना भी माया की सेवा कर रहा हो या करके आया हो या जो कुछ भी हो, लेकिन नहा धो के तिलक ला के आया कि नहीं, अब हम भक्ति से रहेंगे। एक भी व्यक्ति यहाँ स्वप्न में भी नहीं सोचा हुआ कि वह भगवान बन गया है, वैकुंठ का राजा बन गया। कभी सपना आया आज तक? किसी इस्कॉन के डिवोटी ने ये कभी नहीं बोला कि प्रभु जी एक बढ़िया सपना है क्या, मैं भगवान बन गया। कभी सपने में भी नहीं आया। आज तक कोई मेरे को नहीं बोला कि प्रभु जी भगवान कैसे बन सकते हैं। अब हम डिवोटीज की बात कर रहे हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सभी लोग ये सोच रहे हैं कि काश भगवान की प्रकृति कैसे हो, हम भगवान के धाम कैसे पहुंचे, इनकी नित्य सेवा में कैसे लगे। ये एक स्प्रिया यही आती जो भी आती है, और थोड़ा बहुत सांभर वामर खाने की इच्छा आ सकती है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये इच्छा कभी नहीं आती कि मैं भगवान बन जाऊं। डू यू एग्री विद दिस? भगवान भी तो देख रहे हैं ना, आपकी सहायता करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगा जैसे उद्धव जी से संतुष्ट हुए थे और अर्जुन से संतुष्ट हुए थे। ज्ञानी, योगी तथा कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये समझ में आया? दे कांट एक्सपेक्ट दिस डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम द लॉर्ड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वे भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य नहीं करते हैं। ठीक? वे ना तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा तुष्ट करने में वे ना तो भगवान को दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। क्या अमेजिंग तात्पर्य है ना प्रभुपाद जी का। उनको कह भी दो भाई कि हरे कृष्णा जब वो, तो इससे क्या हो जाएगा? याद आ रहा आपको प्रकाशानंद सरस्वती? वो कहते हैं ये चैतन्य भावों के, इसकी भाव के लिए यहाँ नहीं बिकेगी। यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आपके सामने आ जाए, आपके मतलब उस व्यक्ति के सामने आ जाए, और वो अगर मायावादी होगा तब भी वह स्वीकार नहीं करेगा। इट्स अमेजिंग। यानी भक्तों की संगति के द्वारा ही व्यक्ति का ऐसा विश्वास बनता है कि भाई भक्ति करके ही हमें सारी सिद्धि प्राप्त होगी। आप अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि प्रतिदिन, अगर हो सके तो प्रतिदिन शाम को आप कथा सुने, प्रतिदिन बढ़िया से नाम जप करें। कमजोरी केवल नाम जप में है। लोग सुबह अगर माला जप करें और रोज शाम कथा सुने, आप 1 महीना भी अगर आप रोज करें और आप बता दीजिए कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन लोग करते नहीं हैं, दिक्कत है। 1 महीना करेंगे तो आपने कहा तो 1 ही महीने करना ना, उसके बाद छोड़ देते हैं। वो करते हैं, कार्तिक में कर लेंगे, पुरुषोत्तम अधिक मास में करेंगे, नहीं, नित्यम भागवत से। दिस इज सो प्रोफाउंड, दिस इज वेरी नाइस। लोग क्या क्या माथा बिड़ा रहे हैं, जो चीज कभी होनी ही नहीं। हम भगवान बनेंगे ही नहीं तो भगवान सहायता करेंगे ही क्यों? और जो आप हैं उसको होने में कोई दिक्कत है? हम हैं भगवान के सेवक, सेवा करना शुरू कर दीजिए तो आपकी स्वरूप सिद्धि तो तुरंत ही हो गई। हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दीजिए, सिंपल। अब भगवान बनने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। डायरेक्ट भगवान इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, डायरेक्ट भगवान सेवा हेल्प करते हैं, और भगवान हेल्प करेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? अपने जीवन में मुझे एक पूरा विश्वास हो गया। मैं ये देखता हूं कि ये अनर्थ मेरे में बिल्कुल है ही नहीं। मैं अपने कुछ अनर्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ लोगों में है, और कुछ मेरे में अनर्थ है, दूसरों में बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है भगवान हमको अलग अलग तरह से फंसाए रखना चाहते हैं। फंसाना कैसे? मतलब लगा रहे तू साधना करते रहे, अभी तुरंत हृदय शुद्ध कर दूंगा तो तू मतलब अहंकार आ जाएगा, तो मेरे हृदय तो सही हो गया है ना। स्ट्रगल करते रहो, और जब भगवान को साफ करना को तो झटके में साफ कर देंगे। अच्छा, ये मेरा ही अनुभव है कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा कुछ है, रिफ्लेक्शन इस प्रकार का हो रहा है कि अपने को है आसक्ति इस चीज़ में, सामने वाले को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब है कि भाई ये आर्टिफिशियल आसक्ति है, और इसको भगवान धीरे धीरे करके नष्ट कर देंगे। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली प्लीज कृष्णा। यहाँ तक कि हमारा संघर्ष भी भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। ओ, ये मुझे कितना प्राप्त करना चाहता है, ही इज नॉट गिविंग अप ऑन मी। इट्स वेरी नाइस। तो भगवान तुष्ट होकर के सीधे भक्त की सहायता करते हैं। वे, अच्छा, ये तो इन लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता, इससे बात ही क्या करेंगे भगवान, बताइए। वैदिक भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नव दीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। थोड़ा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। देखिए, साधना भक्ति में व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा से ही भक्ति करता है, उसको रुचि हो या नहीं हो, लेकिन शास्त्र कहता है, शास्त्र महिमा बता रहा है इसलिए करता है।
लेकिन राग भक्ति में केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं करता, शास्त्र की आज्ञा को छोड़ के नहीं कर रहा है, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं करता है, उसको रुचि आ जाती है सेवा करने। समझ आ गया? ये अंतर है। जैसे कार को धक्का मार के भी चलाया जाता है, ये हो गई साधना भक्ति। धक्का मारना पड़ता ना, सुबह धक्का मार के उठो, धक्का मार के जप करो, धक्का मार के क्लास में आओ, ऐसे सब चलता है। लेकिन कार बाद में जब चलती है तब भी धक्का मिलता है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से। अंदर इंटरनल कंबशन इंजन चालू हो जाता है तो अंदर से धक्का मिलता है, अंदर से प्रेरणा मिलती रहती है। यही अंदर से प्रेरणा की बात कर रहे हैं कि भगवान अपनी भक्ति के सुख को प्रकाशित कर देते हैं और व्यक्ति बस सरपट सरपट भगवान की तरफ दौड़ता रहता है। ये बात बोल रहे हैं, समझा के बात? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं कि केवल, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं राग भक्ति मतलब शास्त्र की आज्ञा छोड़ करके, ना, शास्त्र की आज्ञा है लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से भक्ति नहीं कर रहा। कैचिंग द डिफरेंस? कोई व्यक्ति मंगल आरती ना जाए या जप नहीं करे तो कहे भाई वो तो राग मार्गी है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। राग मीन्स अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कैसे आया? हृदय शुद्ध हुआ। हृदय शुद्ध कैसे हुआ? शास्त्र के नियम का पालन करके। राग मार्ग का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप ये राग जो भगवान के प्रति है प्रकट हो जाता है। क्लियर? उसके बाद प्रपात क्या कह रहे हैं? जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उतर देते हैं। इसका मतलब क्या है? एक गुरु है जो भक्त है, जो मुख से आपको शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं, और भगवान परमात्मा के रूप में भी गुरु है, चैत्य गुरु कहते हैं। तो जब व्यक्ति के हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान डायरेक्ट उसको उत्तर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भक्तों के संग बैठे थे और कोई बात हो रही थी कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद सबसे पूछते कि आप बताइए क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो सब लोग बता रहे थे, कहते ना ना ना। फिर एकदम से प्रभुपाद जी ने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया, समाधान दिया, जो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो लोगों ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद जब आपको इस इतना अच्छा समाधान पता था तो आपने बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे अभी कृष्ण ने बताया। अब समझ में आ गया? तो जब व्यक्ति बहुत प्रगतिशील हो जाता है तो भगवान डायरेक्ट बात करते हैं, तो दिक्कत क्या है? जब मैं और आप बात कर सकते हैं तो भगवान भी तो व्यक्ति हैं। याद है ना वो, जब डीटी बोल सकता है तो डीटी चल क्यों नहीं सकता है ना? आप वो जो था, कौन से भगवान थे वो, खीर चोरा गोपीनाथ, ना सॉरी, गोपाल, साक्षी गोपाल की कथा में आप सुनते हैं। यस यस। जैसे प्रभुपाद जी बताए थे ना कि एक जगह मंदिर में गए, इस्कॉन मंदिर में ही, और वो बोले वो कौन है जो बर्तन मांजता है? तो उसको बुलाया गया, कहे कि तुम बर्तन ठीक से नहीं मांजते हो। तो आपको कैसे मालूम चला? कहते भगवान बताए कि तुम बर्तन ठीक से नहीं मांजते हो। कृष्ण डायरेक्टली टॉक्स विद द डिवोटीज। होगा भाई, सब होगा। एक पता नहीं परम पूज्य गोविंद महाराज की कथा सुना रहे थे ब्रज की। एक माता जी थी, तो उनके राधा कृष्ण के विग्रह थे, हमें नहीं पता कौन से हैं, आज भी वो विग्रह है लेकिन मुझे नहीं पता कौन से हैं। तो वो कृष्ण को यहाँ ना, शायद कृष्ण को ही पगड़ी बांध रही थी। एक बार बांधी, कृष्ण से खोल देते, फिर बांधती, फिर खोल देते, फिर बांधती, खोल देते, फिर मतलब गुस्सा गई तो कहीं तो सारे खुद बांध ले। मतलब अगर मेरा बांधा पसंद नहीं आता तो तुम खुद ही बांध दो। तो फिर वो डर के मारे भगवान बांध लिया। एक और महाराज कथा सुनाते हैं, कोई भक्त थे, वो साख्य रस में थे भगवान के, तो भगवान को पंखा जला रहे थे। तो करते ही तो सेवा करते करते वो थक गए, उनको झपकी आ गई, तो भगवान झापड़ मारे उनको जोर से। मेरी सेवा में सो गया। तो अब इतना गुस्सा हो गया, कहते अरे इतना सेवा कर रहा हूँ, उस पर भी गलती हो गई, तुम झापड़ मारोगे, हम अब सेवा ही नहीं करेंगे। तो कई दिन तक सेवा छोड़ दिए। फिर भगवान उनको, उनके गुरु जी को बोले कि जाओ उसे बुला के लाओ, ऐसे करके। इस इज हाउ कृष्ण इज अ डियर। तो ऐसा भगवान का विग्रह भी आदान प्रदान करता है, भक्त अगर उन्नत है तो। ये बात है, ठीक है। भक्तों के अतिरिक्त सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इस तात्पर्य को पूरा सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि व्यक्ति पूर्णतः इस जगत से विरक्त हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं, और उसको अनुभूतियां भी हों और उसमें यह भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह ये गलती कर सकता है कि वह यह बोलने लगे कि आत्मा परमात्मा ही है। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य से देखिए, तुम स्पष्टता देखिए। अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है तो देखिए, ऐसा नहीं कि वो हर बात गलत बोलेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वो बोलेगा कि जगत व्यर्थ है, जगत मिथ्या है, या जगत काम का नहीं, वो सब बातें बिल्कुल सही बोलेगा। इंद्रिय संयम के बारे में बोलेगा, ये भी ठीक है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। जो मायावादी लोग हैं वह भी कहते हैं हम आत्मा है, और हम लोग भी कह रहे हैं आत्मा, यहाँ झगड़ा नहीं है। लेकिन क्या वह आत्मा परमात्मा है या नहीं, ये इस पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
कोई व्यक्ति एक बात गलत बोल रहा है इसका मतलब नहीं सारी बात गलत बोलेगा, तो कुछ बात आप ग्रहण भी कर लीजिए, लेकिन जब वो ये बोलने लग जाए कि हम नर जो है वो नारायण बन सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, हाँ लीन हो जाती है, लेकिन लीन का अर्थ है कि हमारी इच्छाएं लीन हो जाती है, हम भगवान के अलावा, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं हम लोग भी शून्यवादी हैं। शून्यवादी हैं कैसे? क्योंकि हम अन्याभिलाषिता शून्य, हम भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और किसी भी इच्छा को शून्य कर देना चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को शून्य नहीं करना चाहते। प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे तोता एक पेड़ में जा रहा है तो तोता दिखता नहीं अलग से, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तोते का अस्तित्व नहीं है। तोता वहां अंदर प्रवेश करता है वहां के फल को आनंद लेने के लिए, है ना? ऐसे ही भगवान के धाम में जीव प्रवेश करता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी सत्ता ही नष्ट हो जाती है। क्लियर समझ में आया? तो इसलिए कब बहुत उन्नत व्यक्ति भी ऐसा बोल सकते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, ये बिल्कुल गलत बात है। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती। हमको बार बार सुनना है, क्योंकि ये सुनने के बाद भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के अयोग्य बनाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई व्यक्ति ये मान रहा है कि भगवान आत्मा है, तो ये बात भगवान तो बिल्कुल नहीं कह रहे, ना तो शास्त्र कह रहा है और ना भगवान कह रहे हैं। तो ये ज्ञान तो पूरी तरह एक भ्रांति पर स्थित है कि नहीं? यानी कि भगवान उसको ये ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी ये भ्रांति गलत है। क्यों? क्योंकि वह उससे प्रसन्न नहीं है। आप जानते हैं रामदास नाम के व्यक्ति थे, वो 24 घंटा राम राम करते थे, लेकिन उनके हृदय में ये स्पृहा थी, ये इच्छा थी कि मैं राम बन जाऊंगा इस नाम उच्चारण से। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए थे। वो ऐसी इच्छा रखना चाहते हैं तो वैसे भगवान फिर उनको प्रेरणा देते हैं, हाँ तुम भगवान बन सकते हो। ऐसा कुछ भक्त भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि हम राम बन के राम की इंद्रियों से सुख भोगेंगे, और राम की इंद्रियों में तो असीमित सुख भोगने की इच्छा है, इसलिए हमको असीमित सुख मिलेगा। भाई बाप रे, इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए अगर आप किसी को भी वाकई जानना चाहते तो ये प्रश्न करें कि जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। दैट विल सारा कुछ ना ऐसे एकदम क्लियर कर देगा। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या स्वीकार करते हैं आप? आत्मा बोल दोगे चलो ठीक है, लेकिन जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है यह बताइए। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। चलिए, जब अनेक जन्मों बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान मेरी शरण में आता है। तो मेरी शरण में आता है मतलब क्या है? मैं हूं और भगवान है, और भगवान मेरी शरण है, मैं ही भगवान हूं, ये नहीं है। ठीक है? शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। किस बिंदु से? जब व्यक्ति स्वीकार करे कि मैं शाश्वत जीवात्मा हूं और कृष्ण मेरे शाश्वत स्वामी हैं। बस इतनी सी बात है। ये बात समझने में कई जन्म लग सकते हैं लोगों को। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी, दिग्भ्रांत मतलब जिसको दिशा की ज्ञान नहीं है, अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं। निर्विशेष ब्रह्म पे ध्यान करना तो बहुत मुश्किल है, और भी उसको भगवान स्वयं कहते हैं क्लेशोधिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जिनकी चेतना अव्यक्त में आसक्त है उनको अधिकतर क्लेश ही मिलता है। अधिकतर का से अर्थ है अधिक क्लेश मिलता है, लेकिन हम उसको अलग तरह से लेना। अधिकतर मतलब प्राय उनको क्लेश ही मिलता है, क्लेश ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। भगवद गीता 12वां अध्याय शायद 3रा श्लोक होगा। अव्यक्त में जो आसक्त है, निर्विशेष में आसक्त है, उन्हें क्लेश ही मिलता है, और भक्तों को कुछ नहीं। कीर्तन करो, कथा सुनो, भगवान को देखो, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, बस यही बात है। ये सीधे भगवान से आती है। अच्छा, सीधे भगवान से आती ये क्या प्रमाण है? मन मना भव मद भक्तो मदिया जिमाम नमस्करु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मान मत परायण। ये कौन बोला है? सीधे भगवान बोले हैं। ऐसे प्रसन्न हो जाऊंगा। खाने में क्या पसंद है? पत्रम पुष्पम फलम। तो इडली दोगे तो बहुत बढ़िया, हम तो फल और पुष्प से संतुष्ट हो जाएंगे। तो रोटी दोगे तो बहुत बढ़िया। समझ आ गया? जैसे मैं हरिद्वार गया था तो हम एक भक्त को बोले,
इनके घर में हम लोग थे कि माता जी ज़्यादा नहीं, आप सब्जी रोटी दे देना। माता जी हलवा और ये और वो। तो हमारी उम्मीद तो दो चीज़ की थी, अब वो इतना ज़्यादा देगा तो कहेंगे बड़ा प्रेम करते हैं भाई। उसी प्रकार से भगवान करे भाई कष्ट ना हो तो पत्रम पुष्पम फलम, तो यही मांग लेता हूँ। लेकिन अब भक्त अरे चावल और ये दाल और सब्जी और ये सब बना के देंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। ये बातें हैं, तो ये सारी चीज़ें भगवान से आ रही हैं डायरेक्ट। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्री से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो सिंपल है, प्रसन्न होकर भगवान ज्ञान देंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नए व्यक्ति को नहीं पता होता है कि भगवान प्रसन्न कैसे होंगे। तो जो गुरु है, जो भी शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, जो कुछ भी है, उनका कर्तव्य है कि बताए बेटा देखो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ठीक। और जब वह उनकी बात बताए हुए बात को करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होते हैं तो भगवान पहले दिन से ही उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में समझ में नहीं आती बात, लेकिन भगवान पहले दिन से ही उससे प्रसन्न होना शुरू हो गए। इज इट ओके? आप एसी बंद कर सकते हैं अगर बहुत ठंड लग रही है। ये तो सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं है। ओके, कुछ भक्तों का प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मायावादी एंड निराकारवादी? नहीं, सेम ही है। और क्या है? निर्विशेषवादी अटैच टू impersonal ब्रह्मन सेम एज डिवोटीज आर अटैच टू पर्सन फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज एज पर देम मच्चित्तम मद्गत प्राणा मीन्स impersonal ब्रह्मन। पता नहीं, मत का तो मतलब मुझ में, तो मुझ में मतलब निर्विशेष ब्रह्म कैसे हो सकता है? वहां तो भगवान अपनी बारे में बात कर रहे हैं, वो जो भी व्याख्या करते हो उसको क्या समझ सकते हैं? क्या अद्वैतवादी ब्रह्म के पद से गिरकर वापस भक्त बन सकते हैं? पहले अगर उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हो तो कोई भी भक्त बन सकता है। जैसे कि परिनिष्ठितः अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेत राजर्षि आख्यातद अधीतवान। तो ब्रह्म क्या नाम है इनका, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म में पूरी तरह स्थित था, लेकिन फिर भी भगवान उत्तम श्लोक की लीला से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया था। तो इसलिए जो निर्विशेष ब्रह्म वाले हैं वह भक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह निर्विशेष ब्रह्म से आकृष्ट होता हो ऐसा कोई नहीं कहा गया। तो ये तो दोनों होता है। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।